जब हौसले बुलंद हों तो बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है फतेहाबाद के गांव दौलतपुर की दिव्यांग वॉलीबॉल खिलाड़ी भारती नांगल ने। बता दें, झारखंड में वॉलीबॉल चैंपियनशिप से ठीक पहले पिता की मौत से भारती टूटी नहीं, बल्कि दौलतपुर की बेटी अब सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वहीं जानकारी के अनुसार फतेहाबाद के गांव दौलतपुर की रहने वाली भारती नांगल, जिसका जन्म से ही एक हाथ नहीं है, जिसके बावजूद उसने हार न मानते हुए पैरा वॉलीबॉल खेलने की शुरुआत की। उसने कड़ी मेहनत के चलते पैरा वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और टीम के साथ 2 बार गोल्ड मेडल जीता। वहीं दूसरी ओर भारती नांगल ने बताया कि जब वो 12वीं में पढ़ती थी तो एक दिन टीचर ने उसकी कक्षा में आकर बच्चों से पूछा कि क्या वे खेलों में हिस्सा लेना चाहते हैं। इस दौरान टीचर ने भारती से खेल के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि भारती का एक हाथ नहीं था। ऐसे में भारती खुद टीचर के पास गई और बोली कि वो खेलों में हिस्सा लेना चाहती है। इसके बाद भारती की मुलाकात कोच सुंदर सिहाग से हुई। कोच ने बताया कि उनके जैसे बच्चों के लिए अलग खेल होते हैं। कोच ने अलग अलग खेल बताए, जिसके बाद उसने पैरा वॉलीबॉल खेलने की ठानी। भारती ने जैसे ही पैरा वॉलीबॉल खेलने की शुरुआत की तो इस दौरान लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने पर सभी की घर से बाहर आने जाने पर पाबंदी थी, जिसके बाद वो घर में प्रैक्टिस करने लगी। लॉकडाउन हटा तो उसने फिर से ग्राउंड में अपनी टीम के साथ जाकर प्रैक्टिस करना शुरू किया। जी, मैंने 2021 में स्टार्टिंग की और जब मैं 12th क्लास में पढ़ती थी तो वहाँ पे मैम ने बच्चों खेल महाकुंभ होने थे तो उनके लिए बच्चों को प्रेरित किया था कि चलो हम टीम लेकर चलते हैं। फिर मैम ने मेरी तरफ ध्यान न देते हुए, पर मैम को मैंने खुद जाके बोला कि मैम मुझे भी खेलना है, तो मैम ने कहा चलो कोई ना चलते हैं। फिर इसी दौरान हम बोडियाखेड़ा स्टेडियम में चले जाते हैं और उसके दौरान मेरी मुलाकात सुंदर सियाग से होती है। वो वहाँ के एथलेटिक्स कोच थे और उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया कि आप यहाँ पे आइए, और रेगुलर प्रैक्टिस करने के दौरान फिर मुझे धीरे धीरे जाने लगी और फिर मैं वॉलीबॉल की तरफ मेरा रुझान हो गया। तो वो क्लास में जो मैडम जब कहे थे उस टाइम कौन सा खेल के लिए कहा गया था? जी, उस समय एथलेटिक्स के लिए कहा गया था, और जो एथलेटिक्स में सभी इवेंट होते हैं उसी के लिए, जैसे शॉट पुट, रनिंग, जैवलिन और उनके लिए। तो इसके बाद आप कोच से मिली तो कोच ने क्या राय दी, किस खेल के लिए राय दी? आप जैसे आपका एक बाजू नहीं है तो उन्होंने सर उन्होंने ऐसे ही बोला था कि पहले आप कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और फिर जिसमें आपका मन हो, इंटरेस्ट हो, उसी में आप जाइए। तो फिर मैंने धीरे धीरे उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई और मुझे सभी गेम्स के बारे में नॉलेज दी, और फिर मेरा रुझान जो था वॉलीबॉल की तरफ हुआ था, और फिर उसी दौरान मैं नेशनल मेडल। उस टाइम आप कौन सी कक्षा में थी और कौन से सन की बात हो? वो सर 2018 की बात है, और उसके में मैंने 12th पास की थी, और फिर उसके दौरान ही और फिर लॉकडाउन लग जाने के कारण 2021 में हुए थे ये वॉलीबॉल के गेम, उडुपी में हुए थे, और वहाँ पे फिर हमने गोल्ड जीता, और फिर उसके बाद ब्रॉन्ज और सिल्वर, और आज फिर गोल्ड। तो बीच में लॉकडाउन लग गया था तो एक बार खेल रुक गया था आपका? हाँ, रुक गया था। और फिर जानकारी के अनुसार भारती के पिता रामनिवास के खून में कैंसर होने के चलते 3 महीने पहले निधन हो गया था। ऐसे में पिता की मौत के दुख से निकल पाना उसके लिए आसान नहीं था। एक बार के लिए उसने चैंपियनशिप में हिस्सा न लेने के बारे में ठान लिया, लेकिन परिवार के लोगों ने उसे समझाया कि उसे खेलना चाहिए और अपने पिता का सपना पूरा करना है। यही कारण है कि वो अपनी टीम के साथ झारखंड में होने वाली पैरा वॉलीबॉल चैंपियनशिप में खेली और उनकी टीम जीती। अब तक भारती ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। बता दें कि भारती की 2 और बहनें हैं, जिसमें बड़ी बहन शादीशुदा है। बता दें, पलवल की इस लड़की ने वो कर दिखाया है जो कि हर कोई नहीं कर सकता। हिम्मत न हारते हुए भारती ने अपने पिता के सपनों को पूरा किया है। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।